हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन बेसिक टू एडवांस सी प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करेंगे रिकर्सिव फंक्शन के बारे में और ये समझेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि स्टैक फ्रेम क्रिएशन किस तरह से होता है। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने स्टैक फ्रेम के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने सी प्रोग्रामिंग कोर्स के काफ़ी सारे कंटेंट कवरअप किए हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपल भाषा में बात करें रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। व्हेन द फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। जब भी कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो रिकर्सिवली कॉल करता जाता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है और बहुत बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। जैसे आप देखिए, यहाँ पर देखिए तो एक मेन फंक्शन है। हमने क्या किया, इस मेन को मेन में ही कॉल कर दिया। ओके, नाउ अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा अगेन ये हमारा इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये रिपीटिशन हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा और रिकर्सिवली ये हमारा क्या होगा, मेन फंक्शन कॉल होता रहेगा। इसी को ही हम लोग, तो ये जो पूरा प्रोसेस इसको कहलाता है रिकर्शन। ओके, एंड नाउ द फंक्शन इज कॉल्ड एज अ रिकर्सिव फंक्शन। सो ये एक स्पेशल एग्जांपल है। ओके, तो इस एग्जांपल में क्या होगा, नाउ अगर आप देखें तो ये मेन क्या होगा, बार बार रिकर्सिवली कॉल होता जाएगा। ओके, मैंने आपको स्टैक फ्रेम प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि स्टैक फ्रेम जब क्रिएट होता है तो मेरा स्टैक समवेयर इधर होता है। ओके, और कोड हमारा इधर होता है, राइट, कोड सेगमेंट। तो यहाँ से क्या होगा, जब भी मेन कॉल होगा तो ये हमेशा क्या होगा, पुश होता जाएगा। ओके, अगेन क्या होगा, फिर से कॉल होगा तो ये पुश होता जाएगा। तो ये जब कंटिन्यूसली बार बार मेन फंक्शन क्या होगा, पुश होता जाएगा स्टैक में, तो स्टैक की भी एक लिमिटेड साइज होगा, राइट, और स्टैक क्या होगा, इधर क्या होगा, ग्रो होगा। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि स्टैक और हीप दोनों क्या हो जाएंगे, एक टाइम पे मीट हो जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ये फोर्ड जो होगा क्रैश हो जाएगा। क्यों क्रैश होगा, क्योंकि स्टैक हमारा क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा ड्यू टू मल्टीपल टाइम्स ऑफ कॉलिंग दिस मेन फंक्शन। ओके, केवल मेन फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन की हम बात करें, अगर हम उसको इन्फाइनाइट टाइम्स तक हम कॉल करेंगे तो वो क्या होगा कि स्टैक में फिल होता जाएगा। अगर स्टैक लिमिट से क्या हो जाएगा, एग्जीट कर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कोड क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ओके, तो मेन फंक्शन का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मेन को हम लोग कॉल नहीं कर सकते, बट इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। ओके, नाउ सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो मैंने एक फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया है और मैंने फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल मैं निकालूंगा। ओके, जिनको फैक्टोरियल नहीं पता मैं उनको बता दूं कि फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है। अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 3 करूँगा तो उसको हम लोग 3 × 2 × 1 लिखते हैं। सिमिलर वे अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 5 करूँगा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। मीन्स उस नंबर से लेके 1 तक का पूरा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस तरह से फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं। तो सेम चीज़, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू करने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मेन फंक्शन कॉल होगा, अगर हम स्टैक फ्रेम की बात करें तो स्टैक फ्रेम क्रिएट कैसे होगा उसको भी समझते हैं साथ में। नाउ जैसे ही मेन फंक्शन कॉल होगा हमारा क्या होगा, एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा। ओके, किसके लिए क्रिएट होगा, मेन के लिए। ओके, नाउ ये किसको रिटर्न एड्रेस करेगा, रिटर्न एड्रेस टू कॉलर। जो भी कॉल कर रहा है वो क्या करेगा, उसको एड्रेस रिटर्न करेगा। लोकल वेरिएबल्स क्या है, लोकल वेरिएबल्स क्या है, RET हमें पता नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो RET तभी हमें मिलेगा जब इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अब क्या होगा, जैसे ही हमारा कर्सर इस पॉइंट पे आएगा, ये फैक्टोरियल फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉल हो जाएगा। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तुरंत स्टैक में एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा, किसके लिए, फैक्टोरियल के लिए। ओके, ओके, नाउ ये रिटर्न एड्रेस किसको करेगा, क्योंकि ये कॉल कर रहा है मेन में,
तो क्या होगा, मेन को रिटर्न करेगा। नाउ इस फंक्शन की बात करें तो ये हमारा फंक्शन है। वेरिएबल क्या है, इसके अंदर में वेरिएबल जो है नंबर। ओके, नाउ वेरिएबल क्या है, नंबर है। एंड देन और इसमें एक और चीज आप देखिए तो रिटर्न वैल्यू भी है। ओके, तो इसके लिए भी हम लोग बनाए थे। रिटर्न वैल्यू क्या है, रिटर्न वैल्यू मुझे पता नहीं है। ओके, सो नाउ नंबर क्या है, कभी कंडीशन में क्या है कि पास क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पे 3 पास होगा तो नंबर इक्वल टू क्या होगा, 3। ओके, नाउ यहाँ पे जैसे ही 3 पास होगा ये कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन 1 नहीं है। ओके, सो नाउ एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आते ही यहाँ पर क्या होगा, 3 एंड अगेन ये 3 क्या होगा हमारा इस फैक्टोरियल में पास होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 1 और ये फंक्शन अगेन फैक्टोरियल कॉल होगा। तो नाउ एल्स पार्ट में आते ही जैसे ही ये कॉल होगा ये फंक्शन हमारा क्या होगा, तो तुरंत एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा अगेन इन स्टैक में। तो जैसे ही हमारा स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा तो इसको बनाते हैं। ओके, तो ये भी क्या होगा, फैक्टोरियल, क्योंकि अब इसका एड्रेस तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि तो मैं इसको लिख सकता हूँ रिटर्न एड्रेस टू फैक्टोरियल, राइट, क्योंकि ये जब एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट होगा तो इसको रिटर्न होके यहाँ पर आना है। नाउ इसमें हम लोग इनपुट क्या पास कर रहे हैं, इनपुट हम पास कर रहे हैं 3 - 1 जो कि है 2। तो इस केस में क्या होगा, नंबर इक्वल टू 2, क्योंकि ये जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये यहाँ पर आएगा, राइट। जब यहाँ पर आएगा तो नंबर इक्वल टू क्या पास होगा, 3 - 1 2। रिटर्न वैल्यू क्या देगा, अब रिटर्न वैल्यू क्या देगा ये चीज़ हमको इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन पे पता चलेगा। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या आया 2। ये 2 क्या होगा, यहाँ पे 2 इज लेस देन 1 नहीं है। ओके, नाउ अगेन इस पॉइंट पे आएगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है 2 है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ 2। ओके, नाउ अब ये 2 हो गया और फैक्टोरियल के अंदर में क्या पास होगा, 2 - 1, करेक्ट। सो अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ओके, अगेन इस फंक्शन के लिए स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा जिसमें हम लोग इनपुट आर्गुमेंट देंगे 2 - 1, राइट। तो इसके लिए भी हमारा क्या होगा, स्टैक फ्रेम एक क्रिएट होगा। ओके, क्योंकि ये कॉल फैक्टोरियल से ही हो रहा है तो रिटर्न एड्रेस टू फैक्टोरियल ही होगा, बट रिटर्न एड्रेस इसका और इसका डिफरेंट होगा हमेशा। ओके, सो नाउ अब क्या होगा, यहाँ पर नंबर क्या होगा, नंबर इक्वल टू हो जाएगा 1 और रिटर्न वैल्यू क्या होगा उसको भी देखते हैं। यहाँ पर रिटर्न वैल्यू क्या होगा, ये रिटर्न वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है ना, क्योंकि अभी ये जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा तभी तक रिटर्न वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। सो नाउ अब देखते हैं, जैसे ही इसमें 2 - 1 पास हुआ, यहाँ पर हुआ क्या, 1। ओके, 1 आएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, अब ट्रू हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा ये फैक्टोरियल क्या होगा, रिटर्न करेगा 1। ओके, सो जैसे ही ये फंक्शन रिटर्न करेगा 1 तो रिटर्न ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर क्या होगा, एक स्टैक फ्रेम अगेन क्रिएट होगा। ओके, ओके, ये भी रिटर्न एड्रेस किसको करेगा, ओके। नाउ अब इसमें इनपुट क्या है, नंबर, नंबर इक्वल टू अब क्या पास होगा, 2 - 1 1। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा इसमें पास होगा 1 हमारा यहाँ पर आएगा,
1 जैसे ही यहाँ पर आएगा ये क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ओके, नाउ जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा, ओके, तुरंत क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होते ही ये रिटर्न करेगा क्या, 1। जैसे ही ये रिटर्न करेगा 1, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही ये टर्मिनेट होगा, स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो टेम्पररी रजिस्टर में होगा और यहाँ पर फिर अपडेट हो जाएगा। तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। नाउ ये भी, क्योंकि ये भी हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है और नंबर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 2 है। यहाँ पे नम इंटू रिटर्न वैल्यू को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो जैसे ही, अब क्योंकि ये वाला फंक्शन है तो ये वाला फंक्शन हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। तो नम इंटू रिटर्न वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और रिटर्न कर जाएगा और ये फंक्शन अगेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही ये फंक्शन डिस्ट्रॉय होगा, ओके, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 2 इंटू 1। ओके, ये 2 इंटू 1 रिटर्न करेगा और इसका जो रिटर्न वैल्यू है वो कहाँ अपडेट हो जाएगा, वो यहाँ पर अपडेट होगा। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे बात करें तो अगेन फंक्शन हमारा जो कॉल है फैक्टोरियल का ही है और हमारा कर्सर कहीं यहीं पर है। सो नाउ अभी क्या है, नंबर की वैल्यू क्या है, 3 है और रिटर्न वैल्यू क्या है, 2 इंटू 1 है। ओके, सो नाउ 3 इंटू 2 इंटू 1 हमें क्या होगा, रिटर्न करेगा। जैसे ही ये 3 इंटू 2 इंटू 1 रिटर्न करेगा, ये फंक्शन अगेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यहाँ पे क्या रिटर्न होगा। ओके, तो ये जैसे ही ये रिटर्न करेगा इंटायर फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद, जब हमारा स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये रिटर्न वैल्यू किधर आएगा, इधर में आ जाएगा। वहाँ पर जैसे ही अपडेट होगा ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और रिटर्न वैल्यू हमारा RET में आ जाएगा। RET में आ जाएगा, देन हम लोग प्रिंट करा लेंगे और ये क्या हो जाएगा, कंसोल पे प्रिंट कर देगा एंड देन मेन भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और टर्मिनेट होगा। सो क्विकली इस एग्जांपल को देखते, अभी मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया, तो चलिए इसको कंपाइल कराते हैं एंड रन कराते हैं। सो टू कंपाइल दैट वी नो दैट हम लोग क्या करना है, GCC फाइल का नाम एंड देन नाउ इसको रन कराते हैं। इट शुड शो सम सेगमेंटेशन फॉल्ट बट इट इज़ नॉट शोइंग। ओके, लेट्स डिबग। हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रिंट को इसके ऊपर डाल देते हैं, ये फंक्शन बार बार कॉल होगा तो ये प्रिंट होना चाहिए, राइट। सेव इट, नाउ अगेन कंपाइल एंड रन। अब क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखिए, ये कंटिन्यूसली स्टार्ट ऑफ मेन प्रिंट करता जा रहा है, एट द एंड क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि क्रैश हो रहा है कोड, बिकॉज अगर कोड क्रैश नहीं होता तो हमारा क्या होता, ये इंड मेन को ज़रूर प्रिंट करना चाहिए था। कोड क्रैश नहीं होता होने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा कोड कहीं ना कहीं टर्मिनेट होता, और टर्मिनेट होता तो ये लाइन एग्जीक्यूट होता। बट हमारे केस में आप देखिए एट द एंड इंड मेन हमारा कहीं प्रिंट नहीं हो, इट मीन्स कोड हमारा कहीं ना कहीं क्रैश हो रहा है, बट यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। ओके, लेट्स डू वन मोर एक्सपेरिमेंट। हम लोग क्या करते हैं कि इस कोड को किसी दूसरे कंपाइलर में रन कराते हैं। ओके, सो मैं एक ऑनलाइन कंपाइलर लेता हूँ, मैं ऑनलाइन कंपाइलर में इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर लिया है और यहाँ पे मैं सेम कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। ओह सॉरी, नाउ इसको मैं रन कराता हूँ। सी, इस कंपाइलर में इसने क्या किया, सेगमेंटेशन फॉल्ट क्लियरली शो कर रहा है कि ये सेगमेंटेशन फॉल्ट शो कर रहा है प्रॉपरली। ओके, इट मीन्स दैट हमारा कोड क्रैश हो रहा है ड्यू टू स्टैक ओवरफ्लो। सो नाउ यहाँ पर क्यों नहीं शो कर रहा है, ओके, आई विल इन्वेस्टिगेट एंड आई विल लेट यू नो, मैं बताऊँगा आपको। बट वी नो दैट कि कंटिन्यूसली जब फंक्शन कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो सेगमेंटेशन फॉल्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तो फैक्टोरियल का मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तो इसको भी कंपाइल कराते हैं क्विकली एंड रन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको कंपाइल किया एंड रन किया। ओके, सो नाउ यहाँ पे फैक्टोरियल हमारा क्या आ रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़ 6, 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ इसको अगर हम चेंज करते हैं 10 करते हैं तो 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, ये भी देखते हैं। ओके, सो नाउ अगेन इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं
नाउ सी, ये हमारा क्या हो रहा है, ये 10 का फैक्टोरियल आ रहा है। ओके, सो नाउ इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फैक्टोरियल ऑफ 10। ओके, सो फैक्टोरियल ऑफ 10 आप देखें तो सेम आ रहा है, एक्चुअली में रिज़ल्ट हमारा क्या है, सेम है। सो इस तरह से कुछ हम लोग वेरीफाई करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत बड़ा नंबर ले लेंगे तो हमारा ये फैक्टोरियल क्या होगा, कीप कॉलिंग होगा, कंटिन्यूसली कॉल होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एंड एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि स्टैक में फैक्टोरियल फंक्शन हमारा बार बार क्रिएट होगा और एट द एंड क्या हो जाएगा, हमारा स्टैक स्मैश हो जाएगा, या उसको कह सकते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। ओके, स्पेस नहीं बचेगा और हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा, नॉट सिस्टम फेल हो जाएगा, हमारा कोड क्रैश हो जाएगा। ओके, सेगमेंटेशन फॉल्ट हमें मिलेगा। सो हमें इसलिए ध्यान रखना है कि रिकर्सिव फंक्शन हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, और तो हमें ये ध्यान रखना है कि रिकर्सिव फंक्शन को हम लोगों को यूज़ करते टाइम ज़्यादा रिकर्सिवली हम लोग फंक्शंस को कॉल ना करें, अदरवाइज़ इस तरह के इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करते हैं, जनरली हम लोगों को कॉर्पोरेट में अगर आप काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करने से अवॉइड किया जाता है। क्यों अवॉइड किया जाता है, रीज़न आपके सामने ही है। क्यों, क्योंकि अगर आपने कोई भी कंडीशन सही से नहीं लगाया तो क्या होगा, हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और सेगमेंटेशन फॉल्ट क्रिएट होगा। तो हमारा स्टैक में मेमोरी ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेमोरी ऑक्यूपाई ज़्यादा करेगा ड्यू टू रिकर्सिव फंक्शन। ओके, और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका सिस्टम क्रैश करता है, मीन्स आपका कोड क्रैश करता है, तो वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि किस सेगमेंट पे जाकर वो क्रैश कर रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। सो इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट में रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ करने से अवॉइड करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं। सो मैंने रिकर्सिव फंक्शन को स्टैक फ्रेम के थ्रू समझाने का कोशिश किया है, फैक्टोरियल का एग्जांपल लेकर। तो किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, किस तरह से स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है वन बाय वन। अगर आप रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ करते हो तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द रिकर्सिव फंक्शन। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कोई भी क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।